जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। तो संगत जी, सबसे पहले गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे अब मेरा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत बुला। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना। आपने अपनी बेटी को सेवा का मौका दिया, उसका बारंबार शुक्राना। तो संगत जी, आज गुरु महाराज जी ने हुक्म दिया है एक बहुत प्यारी कहानी कि मेरी संगत के साथ ये शेयर करो। संगत जी, ध्यान से सुनना। संगत जी, एक बार क्या होता है, एक गांव में एक साधु महात्मा होते हैं। वो कहीं जा रहे होते हैं, तो रास्ते में क्या होता है, रास्ते में उनको एक लड़का लड़की मिलते हैं। तो वो संगत जी, क्या होता है कि बारिश का टाइम होता है। साधु महाराज जी जैसे ही निकल रहे होते हैं, तो वहां पे आगे थोड़ा सा गड्ढा होता है जिसमें पानी भरा होता है। तो साधु महाराज जी भगवान की लीला में लीन होते हैं, तो उनको पता नहीं चलता कि उनका पैर कब उसमें पड़ जाता है। तो जो वो पानी होता है, बारिश का पानी होता है, कीचड़ का पानी होता है, वो जो लड़की होती है उसके कपड़ों पे उसके छींटे पड़ जाते हैं। तो संगत जी, क्या होता है, जो लड़का होता है वो साधु जी को एक जोर से थप्पड़ मारता है। तो संगत जी, साधु महाराज जी कुछ भी नहीं बोलते। जो लड़का लड़की होते हैं संगत जी, वो आपस में प्यार करते होते हैं, वो प्रेमी प्रेमिका होते हैं। तो संगत जी, साधु महाराज जी अपने आगे रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं। तो बहुत जो गांव के लोग होते हैं वो ये सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। तो संगत जी, क्या होता है, जब वो लड़का लड़की आगे बढ़ते हैं तो बारिश इतनी तेज होती है कि एक झोंपड़ी की जो छत है वो गिर जाती है। और वो जो लकड़ी की छत होती है वो संगत जी उस लड़के के ऊपर गिरती है और लड़के की वहीं पे डेथ हो जाती है। तो जो गांव के लोग होते हैं वो भागे भागे साधु जी के पास जाते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं। वो कहते हैं कि आप तो बहुत तेजस्वी हो, आप तो माने हुए साधु हो। वो तो साधु महाराज जी कहते हैं कि क्यों, क्या हुआ, बोलो। कह रहे आपने उस लड़के को जिसको साधु महाराज जी ने थप्पड़ मारा था उसके बारे में बात करते हैं कि आपने साधु महाराज जी, आपने उस लड़के को श्राप दिया क्या। तो साधु महाराज कहते हैं कि नहीं, मैं कौन होता हूँ श्राप देने वाला, मैंने किसी को कोई श्राप नहीं दिया। तो वो कहते हैं, गाँव वाले कहते हैं कि नहीं, आपने उस लड़के को श्राप दे दिया दिया है, तभी उसकी मृत्यु हो गई है। आप बहुत पहुंचे हुए साधु हो, बहुत ज्ञानी साधु हो। तो साधु महाराज जी कहते हैं कि नहीं, मैंने किसी को कोई श्राप नहीं दिया, मैं कौन होता हूँ श्राप देने वाला। तो वो गांव के लोग कहते हैं कि जैसे ही उस लड़के ने आपको थप्पड़ मारा, आप आगे निकल गए, वो लड़का भी अपनी उस प्रेमिका के साथ आगे बढ़ गया। जैसे वो थोड़ी दूर गया तो वहां पे एक झोपड़ी की छत उसके ऊपर गिर गई और उस लड़के की वहीं पे मौत हो गई। तो आप माने हुए, आपने उसको श्राप दिया। तो संगत जी, साधु महाराज जी बहुत प्यारा जवाब देते हैं, बड़े प्रेम से विनम्रता से जवाब देते हैं कि देखो, जब उस लड़का जो लड़का था, जो वो उस लड़की से प्रेम करता था, जब अचानक जानबूझकर सॉरी जब अचानक उसके कपड़ों पे कीचड़ के छींटे पड़ते हैं, कीचड़ के छींटे पड़ते हैं, तो वो गुस्से में आके मुझे चांटा मारता है, क्योंकि वो उस लड़की से प्यार करता है। तो मैं उस वो ईश्वर मेरे से प्यार करता है, वो भगवान परमपिता परमात्मा इस दुनिया के रचने वाला मुझसे प्यार करता है। क्या उसको बुरा नहीं लगा, उसको दुख नहीं लगा। एक गंदे पानी के छींटे से उस लड़के को इतना गुस्सा आया कि उसने बिना सोचे समझे मुझे चांटा मार दिया। तो क्या जब उसने मुझे चांटा मारा तो उसका दर्द मेरे भगवान को नहीं हुआ, उनको नहीं दुख लगा कि उनके बच्चे बच्चे की गलती ना होते हुए भी उनके बच्चे को किसी ने मारा। संगत जी, इतना प्यारा जवाब सुन के जो गांव वाले होते हैं वो उनके चरणों में गिर जाते हैं, उन्हें उनकी जय जयकार करते हैं। तो संगत जी देखो, गुरु महाराज जी ने आज कितना प्यारा मैसेज दिया कि जब हमें कोई हर्ट करता है, अगर हम उसका जवाब नहीं देते तो ये कभी मत सोचो कि हमारे भगवान भी चुप बैठे हैं, हमारे भी ईश्वर, हमारे गुरु महाराज जी भी नहीं चुप बैठते। अगर हमें बुरा लगता है, जब जिससे हम प्यार करते हैं उसको कोई हर्ट करता है, हमें दुख होता है, हमें गुस्सा आता है, तो हमारे ईश्वर को भी गुस्सा आता है। तो इसलिए संगत जी, इस कहानी से हमें क्या लेसन मिलता है कि हमें सब कुछ अपने ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। हमें किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मालिक बैठे हैं, वो सब जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो संगत जी, इतनी प्यारी कहानी गुरु महाराज जी ने आज सुनाई, जिसको सुन के
मतलब कि कहते हैं कि रोम रोम जो है ना वो संगत जी आनंदित हो गया, खुश हो गया कि मालिक मालिक देखो बार बार अपने बच्चों को बता रहे हैं, जताते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस संगत जी कमी कहाँ है हमारे विश्वास में। सब कुछ संगत जी उनके ऊपर छोड़ दो, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दो, मालिक के चरणों में छोड़ दो कि गुरु महाराज जी टाइमिंग आपकी, प्लानिंग आपकी, आप जब जैसा चाहोगे वैसा हो। संगत जी फिर आप देखना गुरु महाराज जी बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे, क्योंकि संगत जी जो काम बड़े होते हैं उनमें टाइम लगता है। गुरु महाराज जी बार बार कहलवाते हैं बड़े कामों में टाइम जरूर लगता है, देर जरूर हो जाती है, लेकिन संगत जी जो वो देर होती है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि संगत जी मालिक हमारे लिए बैठ के बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, उनकी प्लानिंग बहुत बढ़िया है। इसलिए संगत जी कोई आपके साथ कुछ भी करे, बुरा करे, अच्छा करे, बेशक आप वहां पे रिप्लाई मत करो, नहीं खड़े हो सकते, अपने आप को कंट्रोल में नहीं कर सकते, तो संगत जी बेटर है कि आप वहां से निकल जाओ, आप वहां से चले जाओ। लेकिन किसी को कुछ भी मत बोलो, कुछ भी अनाप शनाप मत बोलो, सब कुछ मालिक के हाथों में छोड़ दो, मालिक के ऊपर छोड़ दो संगत जी, क्योंकि वो बहुत बड़े न्यायाधीश है। हमारे गुरु महाराज जी बहुत बड़े न्यायाधीश हैं, वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर मेरे गुरु महाराज जी। तो संगत जी जब उन्होंने हमें अपने चरण शरण में लिया है, तो संगत जी हम कौन होते हैं फिर जज बनने वाले। सबसे बड़े जज तो मेरे मालिक हैं, मेरे गुरु महाराज जी है संगत जी। इतनी कृपा मालिक करते हैं, इतने दीन दयाल हैं संगत जी, हम फिर क्यों चिंता करते हैं। चिंता तो चिता के समान है संगत जी, चिंता करके हम अपनी हेल्थ को खराब करते हैं, अपने दिन को खराब करते हैं। जो गुरु महाराज जी ने हमें ब्लेस किया होता है, क्या पता गुरु महाराज जी ने हमसे कितने अच्छे अच्छे काम करवाने हो, लेकिन हम वो उस टेंशन में बैठ के वो अपने जो सेवा मालिक ने हमें बख्शी हो बख्शते हैं संगत जी, हम वो भी उससे भी दूर हो वंचित हो जाते हैं। तो संगत जी हम दूसरा क्या हमारा दुश्मन बनेगा। 70% तो हम अपने खुद के ही दुश्मन हैं संगत जी। हम डॉक्टर अपने डॉक्टर भी खुद हैं। हम अपने आप को पॉजिटिव करके अपनी कितनी प्रॉब्लम्स है जिनको सॉल्व कर सकते हैं। और संगत जी एक और गुरु महाराज जी का बहुत बहुत प्यारा मैसेज अपनी संगत के लिए। संगत जी बड़े मंदिर में आपको जो भी प्रसाद मिलता है उसको अपनी दवाई समझ के शुक्राना करते हुए मन में मंत्र जाप करते हुए संगत जी उसको स्वीकार उसको ग्रहण करो। संगत जी गुरु महाराज जी बहुत दिखाते हैं, आजकल बहुत कुछ दिखा रहे हैं गुरु महाराज जी कि संगत जी बड़े मंदिर में भी जाके 4 लोग बैठे होते हैं गुरु महाराज जी, सबको पता है कि एक थाली में 4 लोगों के लिए प्रसाद होता है। एक दूसरे को संगत जी इशारे करते हैं कि आप ये खा लो, आप ये सब्जी खा लो। संगत जी आप उसको सब्जी या उसको हलवा कढ़ा के तौर पे क्यों देखते हो। आप ये देखो कि ये गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स हैं, ये हमारे लिए दवाई है। गुरु महाराज जी ने एक बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाया था जिससे हमें पता चलता है कि जो लंगर प्रसाद होता है उसमें हमारी कितनी जो हमारे कष्ट है रोग है गुरु महाराज जी उनको दूर करते हैं। संगत जी गुरु महाराज जी जब अपने चोले में थे, गुरु महाराज जी अब भी हैं, थे हैं और हमेशा रहेंगे। गुरु महाराज जी हमारे साथ हर पल है। जब गुरु महाराज जी चोले में थे, संगत जी फिजिकली फॉर्म में थे, तो एक अंकल थे उनको पैरालाइज हुआ अटैक हुआ, तो जिससे उनका फेस जो है वो बिल्कुल टेढ़ा हो गया। तो संगत जी वो गुरु महाराज जी के पास आए, गुरु महाराज जी ने उनको चाय दी। गुरु महाराज जी के जो सेवादार हैं उन्होंने गुरु महाराज जी की आज्ञा से उनको चाय प्रसाद दिया। लेकिन संगत जी वो क्या हुआ, उनकी कोई मीटिंग थी या बस वो ही है ना कि संगत जी हम बेवकूफ खुद ही होते हैं, जैसे गुरु महाराज जी ने बुलवाया कि हम अपने दुश्मन भी खुद ही होते हैं। संगत जी उन्होंने चाय पी ली, लेकिन उन्होंने नीचे थोड़ी सी चाय छोड़ दी और वो बस जल्दी में मीटिंग की जल्दी थी, उन्होंने अपनी वहां पे बुद्धि चलाई संगत जी, वो वहां से चले गए। तो संगत जी एक अंकल ने उन गुरु महाराज जी को बोला कि गुरु जी वो जो आए थे वो थोड़ी सी चाय छोड़ गए। तो गुरु महाराज जी कहते बेवकूफ था वो, मैंने तो उसको चाय ब्लेस की थी, ये उसकी दवाई थी, लेकिन वो अपनी आधी दवाई तो ले गया, आधी दवाई छोड़ गया।
संगत जी थोड़े दिनों बाद वो अंकल फिर गुरु महाराज जी के पास आए, जिनका पैरालाइज के कारण फेस जो था वो टेढ़ा हो गया। तो संगत जी उसमें क्या हुआ, 80% उनका फेस जो था वो सही हो गया, लेकिन 20% उनका जो फेस था वो अभी भी थोड़ा सा टेढ़ा था, एक साइड को हो गया था। तो संगत जी उन्होंने कहा, गुरु जी मेरा ना थोड़ा सा फेस रह गया है, बाकी तो मेरा ठीक हो गया। तो संगत जी गुरु महाराज जी उनको बड़े प्यार से कहते कि जो उस दिन तू आया था ना, तेरे को मैंने चाय ब्लेस की थी ना, वो तूने 70-80% तो तूने पी ली, 20% तू जो छोड़ गया, जो तूने 20, ये तो मैंने तेरा उसी दिन कल्याण हो जाना था। ये जो तेरा फेस था ना, ये उसी दिन तेरा बिल्कुल ठीक हो जाता, 100% ठीक हो जाता, अगर तू पूरी चाय पी जाता। 80% तूने चाय पी, 80% तेरा फेस ठीक हो गया, 20% तू छोड़ गया और 20% तेरा फेस वैसा ही रह गया। तू अपनी जो मेडिसिन थी, अपनी ब्लेसिंग थी, वो बीच में ही छोड़ गया। तो संगत जी इसलिए प्लीज इस बात को ध्यान में रखो। हमें संगत जी बिल्कुल भी नहीं पता कि गुरु महाराज जी लंगर प्रसाद खिला खिला खिलाकर हमारे कौन से कष्ट कटवा रहे हैं, कौन सी हमारी बीमारी है जिसको ठीक कर रहे हैं। संगत जी हमें नहीं पता हमारे अंदर क्या है, हम तो बाहर से देख सकते हैं अपने आप को, लेकिन गुरु महाराज जी हैं वो हमारे अंतर मन को देखते हैं, वो हमारी बॉडी को स्कैन करते हैं, उनको सब पता है कि इसके अंदर क्या है, इसको कौन सी प्रॉब्लम है। संगत जी ऐसे एक छोटा सा सत्संग गुरु महाराज जी ने, छोटा सा नहीं मेरे लिए तो बहुत बड़ा है, गुरु महाराज जी ने अभी एकदम से दिमाग में डाला। संगत जी अभी जो ये थर्सडे था, गुरु महाराज जी ने अपनी बेटी को फिर से बड़े मंदिर बुलाया। गुरु महाराज जी का बहुत 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 शुक्राना। तो संगत जी ऐसी मेरी फ्रेंड है, वो कह रही थी कि थर्सडे को बड़े मंदिर चलना है। तो संगत जी भी मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं, गुरु महाराज जी ने ये मुझे सेवा दी है, ये गुरु महाराज जी का बुलावा है, तो चलो गुरु महाराज जी हमें लेके गए। संगत जी वहां पे गुरु महाराज जी ने लंगर प्रसाद करवाया। संगत जी कड़ी प्रसाद था और आलू की सब्जी थी। संगत जी मैं खाने में इतनी ढीली हूं ना कि सब खा के चल फ्री हो जाएंगे और मैं बैठी रह जाती हूँ। लेकिन संगत जी मैं 2-3 टाइम से, मैं गुरु महाराज जी ही नोटिस करवा रहे हैं कि संगत जी मैं ऐसे लंगर प्रसाद खाती हूँ ना कि जैसे पता नहीं अंदर से मैं कितनी भूखी हूँ। और मैं कहती हूँ संगत जी, गुरु महाराज जी ऐसी मुखी मैं बन ही रहूं कि मुझे बस आपके लंगर प्रसाद की ही ललक लगी रही। संगत जी मैंने ऐसे इतनी जल्दी जल्दी वो लंगर प्रसाद खाया कि मैं सबसे पहले फ्री हो गई। देखो ये ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि मैं हमेशा भी जब भी बड़े मंदिर जाती थी, जब भी कुछ बड़ा इवेंट होता था, तो संगत जी वो पैकिंग में देते हैं, तो हम वहीं पे ही लंगर प्रसाद गुरु महाराज जी वहीं पे ही खिला के भेजते हैं। संगत जी अगर आपको पैकिंग वाला भी लंगर प्रसाद मिलता है ना, तो आप कोशिश किया करो पार्किंग में, क्योंकि वहां पे अरेंजमेंट किए होते हैं, चेयर्स लगी होती हैं, टेबल्स लगे होते हैं। गुरु महाराज जी सारी अपनी संगत का ध्यान रखते हैं। तो संगत जी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप कोशिश किया करो कि आप वहीं पे लंगर प्रसाद को ग्रहण करो, क्योंकि गुरु महाराज जी कहते हैं यहाँ खाओगे दवाई है, घर लेके जाओगे तो मिठाई है। संगत जी फिर वो कुछ भी हो, बिस्किट प्रसाद भी हो, मैं तो ये कहूंगी लड्डू प्रसाद भी हो, गुरु महाराज जी के दर पे खाएंगे तो वो हमारे लिए दवाई है, घर लेके जाएंगे तो संगत जी वो मिठाई बन जाती है। तो संगत जी ये कभी मत सोचो कि मेरे घर में कोई बैठा है मैं उसके लिए ले जाऊं, अपने बच्चों के लिए ले जाऊं। हमें किसी के सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संगत जी वो गुरु महाराज जी बैठे हैं सोचने को। तो संगत जी कितना शुक्राना है गुरु महाराज जी का कि मैं ये बात बता रही थी कि जैसे ही बड़ा इवेंट वगैरह होता है तो हम पार्किंग में जैसे खाते हैं, तो संगत जी सब खा के फ्री हो जाते थे, मेरे से बाद में भी जो आते थे वो भी खा के चले जाते थे। तो मैं वहीं पे रह जाती थी, मैं सोचती थी कि मैं इस काम में बहुत ढीली हूँ, बाकी सब कामों में मेरे को गुरु महाराज जी ने बहुत एक्टिव रखा है। शुक्राना गुरु महाराज जी इस बात का भी। लेकिन संगत जी देखो गुरु महाराज जी हर पल हमारी सुनते हैं। मैं अब ये संगत जी अब पता नहीं ये कब से गुरु महाराज जी ने मेरी ये भी हैबिट जो चेंज की, वो मालिक जानते हैं, लेकिन मैं 2 to 3 टाइम्स से नोटिस कर रही हूँ, गुरु महाराज जी ही करवा रहे हैं। संगत जी हम नहीं कर सकते, हम इतने काबिल है ही नहीं कि संगत जी मैं सबसे पहले मेरा जो लंगर प्रसाद है वो गुरु महाराज जी मेरे को फिनिश करवा देते हैं। तो संगत जी इसमें भी गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे नहीं पता कि गुरु महाराज जी लंगर प्रसाद खिला खिला के मेरे अंदर क्या कुछ है जो गुरु महाराज जी उसको क्योर कर रहे हैं। मुझे तो इस बात की खुशी है कि गुरु महाराज जी मुझे अपने दर पे बुला रहे हैं, साथ लेके चलते हैं, साथ लेके आते हैं। और संगत जी लंगर प्रसाद जो मालिक
की आज्ञा होती है, जो मालिक की कृपा होती है, वो मालिक अपनी कृपा अपनी बेटे पे कर रहे हैं। संगत जी जब भी गुरु महाराज जी बड़े मंदिर लेके जाते हैं, कभी रोजेस की इतनी फ्रेग्रेंस, कभी चंदन की इतनी फ्रेग्रेंस, संगत जी जाते हुए भी, घर तक आते हुए भी, संगत जी और घर में जब आती हूँ तो ऐसे लगता है घर में से, संगत जी मुझे 3-4 बार ये नोटिस किया, करवाया गुरु महाराज जी ने, कि घर में संगत जी ऐसे लगता है कि जैसे पीछे से किसी ने हवन किया है, हवन सामग्री की, संगत जी इतनी ज्यादा खुशबू आती है घर में। तो संगत जी ये मालिक है हमारे, देखो ये सब साथ लेके भी जा रहे हैं, लेकिन पीछे से भी पूरा ध्यान रख रहे हैं कि घर में क्या है क्या नहीं है। वो जो है संगत जी, अगर जो हमारे लिए अच्छा नहीं है वो उसको भी दूर कर रहे हैं, जो हमारे लिए अच्छा है वो, बस मेरे को तो ये लगता है कि गुरु महाराज जी मेरे अंग संग है, मेरे लिए इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो संगत जी बस हर पल शुक्राना करो, जो भी लंगर प्रसाद आपको मिल रहा है संगत जी, वो आपकी ब्लेसिंग्स है, वो आपके लिए है। ये कभी भी मत सोचो कि मैं इसको पैक करके अपने बच्चों के लिए ले जाऊं, क्योंकि संगत जी गुरु महाराज जी जानते हैं हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है, कौन सी, वो लंगर प्रसाद खिला के हमारी वो प्रॉब्लम को दूर कर रहे हैं। संगत जी अब हमें फीवर है तो हम वो दवाई हम खाएंगे ना, अगर हमारी जगह हमारे हस्बैंड या हमारे पेरेंट्स खा लेंगे तो संगत जी उनको उसका कोई फायदा ही नहीं होगा। बीमार हम है तो मेडिसिन हम ही खाएंगे ना। इसीलिए संगत जी गुरु महाराज जी को पता है कि हमारे को क्या चीज उन्होंने देनी है, कौन सी दवाई के रूप में, लंगर प्रसाद दवाई के रूप में हमारे लिए ब्लेस किया है। हम वो अपनी ब्लेसिंग छोड़ के हम वो दूसरों को दे देते हैं, क्या पता उनको उस चीज की नीड ना हो, तो हम क्यों वहां पे ज्यादा बुद्धिमान बन जाते हैं कि वो उसको नैपकिन में या पॉलिथीन में स्पेशली लेके आते हैं, बोलना नहीं चाहते लेकिन मालिक बुलवा रहे हैं, स्पेशली पॉलिथीन लेके आते हैं कि हम इसमें डाल के ले आएंगे। संगत जी आप चिंता मत करो, वो मालिक बैठे हैं, हमारे हमारे पालनहार बैठे हैं, उनको सबकी चिंता है। आप वो क्यों बीच में अपना ही दिमाग चलाने लग जाते हो। तो संगत जी गुरु महाराज जी का ये मैसेज है, प्लीज इसको गुरु महाराज जी की शुक्राना करते हो, इसको इस चीज को ध्यान में रखते हुए जब भी जाए लंगर प्रसाद को पूरा ग्रहण करें। शुक्राना गुरु महाराज जी का, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरु महाराज जी मुझे माफ करना, संगत जी मुझे माफ करना। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु महाराज जी का। जय गुरु।